दोस्तों नमस्कार। भारत के मध्य प्रदेश देश में शिवराज सिंह चौहान को राखी भेजी गई और बहनों के द्वारा हाथ पर लिखा गया, मेरे प्यारे मामा जी हमें नियुक्ति कब दोगे। और अतिथि शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर सभी बेरोजगार शिक्षकों ने मांगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और बेरोजगारों को नौकरी। वहीं आपको बता देते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया घोषणावीर कहे जाने वाले आज उनके भी तेवर नज़र आ रहे हैं। मैं ढाल और तलवार बनूंगा, लेकिन ऐसे ज्योतिराज सिंधिया ने साफ कह दिया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया ने इंदौर में स्पष्ट कह दिया है कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती और बेरोजगारों के साथ मेरा कोई मुद्दा नहीं था, कांग्रेस पार्टी की घोषणा थी। ऐसे टाइगर कहे जाने वाले अतिथि शिक्षकों के साथ भाजपा में रहकर अपना उल्लू सीधा किया और अतिथि शिक्षकों को मूर्ख बनाए। ऐसे ज्योतिराज सिंधिया जो अपने आप को टाइगर कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के इतिहास में अतिथि शिक्षकों का प्रदेश भर के लगभग 12 वर्षों से निम्न मानदेय पर कर रहे स्कूलों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों का भविष्य बर्बाद करने वाले शिवराज सरकार और ज्योतिराज सिंधिया ने छलावा किया है। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अपने चुनावी मेन फ्रंट पेज पर लिखा था कि अगर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार बनती है तो सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। तभी प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया और अतिथि शिक्षकों की दम पर आज बता देते हैं आपके लिए, मध्य प्रदेश में एक ऐसा भयंकर तूफान आया और शिवराज सरकार ने 32 लाख रुपए में विधायक खरीद लिए गए और पैसे से अपनी सरकार बना ली गई, जिसमें ज्योतिराज सिंधिया के 22 विधायकों को एक और जुट कर लिया गया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, बेरोजगारी का एक भंडाफोर खोल दिया। और इसमें आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हुआ और आज अतिथि शिक्षकों का साथ देने की बात भी नहीं की। ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि हम उनके साथ सड़कों पर उतरेंगे और ताल और ढाल बनेंगे, किंतु बता देते हैं अतिथि शिक्षकों को भरोसा दिलाया था। आपको बता देते हैं कि महाराज ने कांग्रेस पार्टी में बगावत करना शुरू कर दिया गया और समर्थकों ने 22 विधायकों को स्थापित दिलाते हुए भाजपा सरकार के द्वारा खरीद लिए गए और इस तरह से फिर से नहीं शिवराज सरकार का दमन हुआ और मध्य प्रदेश के इतिहास में फिर से सरकार बना ली गई। इसके बावजूद डीजल पेट्रोल हर चीज़ के दाम चौगुने कर दिए गए। इस तरह से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी में रहकर हमारी कोई मांगें नहीं सुनती है। ये सभी कारण बताकर महाराज और उनके सभी 22 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया गया। यहाँ तक कि आपको बता देते हैं कि महाराज ज्योतिराज सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों की वजह से बताकर कांग्रेस सरकार गिराई, आज उनकी कोई सुध नहीं ले रहे। ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षक महाराज ज्योतिराज सिंधिया से आस लगाए बैठे हैं कि वे सत्ता की लालच में किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या महाराज ज्योतिराज सिंधिया अतिथि शिक्षकों के साथ छलावा किया है? हाँ, तो इस बात पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक इस बात को जानते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश का हर युवा बेरोजगार हो चुका है। ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों के साथ ज्योतिराज सिंधिया ने भी छलावा किया है और सत्ता पार्टी बीजेपी में रहकर भी उनकी कोई नहीं सुन रहा है या फिर अपना उल्लू सीधा किया है। तो दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि जो सत्ता में होता है वो कह दे दिन तो दिन, वो कहे रात तो रात, तो उसी की चलती है। तो मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों का चूल्हा बंद करने वाले बीजेपी सरकार और ज्योतिराज सिंधिया आज जिम्मेदार हैं। इस तरह से मेरे देशवासियों से निवेदन है कि अब कुछ अपना रोजगार नया ढूंढें। अतिथि शिक्षकों के लिए इन्होंने भविष्य बर्बाद किया है, इन्हें कभी भी अतिथि शिक्षक माफ़ नहीं करेगा। हेलो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश रंगन। और आज की खबर बता देते हैं। प्रेस विज्ञप्ति, संयुक्त मोर्चा बैठक राजधानी में संपन्न, 12 संगठनों ने लिया भाग। मोर्चा मंत्री के द्वारा 20 को बैठक लगाई गुहार। 24 और 25 अगस्त को मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक हड़ताल स्थगित हुई। समाप्त नहीं, मांगे पूरी हों और कार्यवाही रद्द कर रहे हैं सरकार। भोपाल पंचायत ग्रामीण विकास अधिकारी
कर्मचारी मोर्चा राज्य स्तरीय बैठक राजधानी भोपाल में चयनित एवं संगठित प्रदेश के कार्यालय में संपन्न हुई। इसमें 12 संगठनों ने प्रदेश अध्यक्षों ने भाग लिया। बता देते हैं कि 2 और अपने प्रतिनिधि भेजे और इस मोर्चे के मैराथन मीटिंग पर पंचायत मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बंगले पर पहुंचकर उनके ओएसडी श्री द्विवेदी को मंत्री जी के आश्वासन के अनुसार 20 अगस्त को संयुक्त बैठक की मांगों का निराकरण की गई कार्यवाही की सेवा समाप्ति बर्खास्त की गई। और बता देते हैं कि निलंबित एफआईआर आदि वापस लिए जाने के पंचायत मंत्री के द्वारा बुलाकर 20 अगस्त को निराकरण करने का ज्ञापन सौंप दिए गए। पंचायत मंत्री को दिल्ली दौरा होने के कारण ओएसडी की धारा 24 और 25 अगस्त को निर्णायक की बैठक संभावना व्यक्त की है। उक्त आशय देते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चे के शर्मा संयोजक और रोशन आंदोलन की कार्यवाही के विरुद्ध की गई दमनपूर्वक इस तरह से कार्रवाई स्थानांतरण और निलंबित बर्खास्ती एफआईआर के वेतन कटौती आदि को बंद नहीं हो रही है। इसमें प्रदेश भर के कई हजारों पंचायत विभाग के कर्मचारी आक्रोश में हैं। पूर्व सूचना अनुसार मोर्चे 12 प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग टीम भोपाल में संपन्न की गई। निर्णय लिया गया कि पंचायत मंत्री जी के साथ निर्णायक चर्चा पर न हो जाए और आंदोलन के यथावस्थिति के द्वारा 11 संभाग मुख्यालयों पर मोर्चा संभागीय सम्मेलनों की मांगों का स्मरण किया गया। इसमें रैली और ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से रूपन दिया गया। सरकार के मोर्चे के घटक संगठनों की अनार्थिक मांगों को निराकरण नहीं किया गया तो अक्टूबर में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राजधानी भोपाल में संयुक्त मोर्चा शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़े प्रदर्शन का आयोजन सरकार को ध्यान अनार्थिक मांगों का संबंध आकर्षित कराएंगे। मोर्चे के संगठन सचिव और संगठन प्रदेश अध्यक्ष शर्मा, रोजगार सचिव और के परमार, एनएनएल प्रदेश अध्यक्ष लीलाधर अहिरवार और डिप्लोमा इंजीनियर संघ के डीके उपाध्यक्ष, मनरेगा अधिकारी कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी और बीएम संगठन प्रदेश अध्यक्ष अमित कुल्हार, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रीतेश और देवनाथ, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदेश विनीत कुशवाहा और डीसी संगठन आदि मालती राजपूत, स्विच ग्राही अध्यक्ष और ऐसे कई लोग उपस्थित रहे। तो आपको बता देते हैं कि रणनीति में अब आंदोलन और बड़ी तेजी से संपन्न कराया जाएगा। शीघ्र कराने का संकल्प लिया है। मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सरकार के द्वारा फिर से ज्ञापन दिया जाएगा और आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई गई जिसमें समय समय पर सार्वजनिक प्रकाशित किया जाएगा। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.